हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट टाइप का, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दी गई है हमें। स्टेटमेंट 1 बोल रही है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ओनली। स्टेटमेंट 2 बोल रही है पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर ऑफ 2.5 कैन कॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो हमें बताने स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है नहीं है, ये यहाँ पर समझने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, हम करेंगे एयर पोल्यूशन का यूज। एयर पोल्यूशन, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 बोल रही है, स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि हार्मफुल इफेक्ट्स किसी भी पोल्यूशन के हमें कब पता चलते हैं, वो डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है पोल्यूटेंट की एंड ड्यूरेशन क्या है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो पोल्यूशन के जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, पोल्यूशन के हम एक ऐसे स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कितनी है पोल्यूटेंट्स की। अगर पोल्यूटेंट की ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है तो ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है, कम होती है तो कम हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। अगेन जो पोल्यूशन के इफेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ड्यूरेशन से, यानी अगर हमने किसी भी पोल्यूटेंट से ज़्यादा टाइम तक उसके एक्सपोजर में रहे हैं, पोल्यूटेंट के ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, ड्यूरेशन जो है ज़्यादा है, तो पोल्यूशन का इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। बट अगर ये कम है तो पोल्यूशन का इफेक्ट भी कम होगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, स्टेटमेंट 2 की पार्टिकल मैटर ऑफ 2.5 कैन कॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उन्होंने ये बताया है कि वो पर्टिकुलेट मैटर जो कि 2.5 के साइज का, 2.5 माइक्रोमीटर के साइज का, उससे कम का है या उतने डायमीटर का है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि लंग्स में इजीली एंटर कर जाते हैं। इनके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करके लंग्स की जो है डिजीजेस जो है वो कॉज करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं। इसलिए सेकंड भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।